29 on chromosomal mutations। टाइप ऑफ म्यूटेशन में जो सेकंड वन हमारे पास आ रही थी वो थी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कौन सी म्यूटेशंस के बारे में, जीन म्यूटेशन के बारे में। तो ये वही स्लाइड है फर्स्ट म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन की डेफिनेशन है कि सडन हेरिटेबल चेंजेस इन जीन, क्रोमोसोम और जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ठीक है, तो ये वही स्लाइड है डेफिनेशन की, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जरा सा म्यूटेशन के बारे में रिकॉल हो जाए कि वो क्या होती है। टाइप्स में हमने इसकी फर्स्ट टाइप पढ़ी थी डी जीन म्यूटेशन की, और जीन म्यूटेशन में हमने कुछ उसकी और टाइप्स पढ़ी थी कि डी जीन म्यूटेशन हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद सेकंड वन हमारी आती क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो कि हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है। तो जाते ही क्रोमोसोमल म्यूटेशन की तरफ के, व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? The mutation or block mutation, it can also be called as a block mutation, that occurs as a result of errors in crossing over during meiosis। meiosis के दरमियान, meiosis के प्रोसेस में, चाहे वो 1 हो या चाहे वो meiosis 2 हो, उसके दरमियान अगर कोई एरर आ जाए और या क्रॉसिंग ओवर के दरमियान कोई एरर आ जाए तो उससे क्या होता है, म्यूटेशन कॉज हो जाती है, और उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस में हमारे पास क्रोमोसोम्स बनते हैं और फिर क्रोमोसोम्स जाके डिटैच होते हैं, उससे फिर न्यू क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस में हमारे पास जब एरर्स आ जाते हैं तो उसको हम फिर क्या नाम देंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन देंगे। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और ऐसी होती हैं कि जब हमारे पास दो क्रोमोसोम्स बन जाती हैं, यानी कि होमोलोगियस क्रोमोसोम जब जब उसको डिटैच होना होता है, वो वहां से किसी भी एरर की वजह से, या उसको हम कोई भी फैक्टर कह सकते हैं कि उस फैक्टर की वजह से जब वो डिटैच नहीं होता तो हमारे पास क्या कॉज हो जाती है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाती है। सर्टेन म्यूटेशंस में ऑल्सो इंड्यूस क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक और फैक्टर, ये तो एक चीज हो गई कि भाई अगर क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में नहीं होती, ये तो मेजर बात हो गई ना, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास म्यूटेशन कॉज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास म्यूटेजेंस के बारे में हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स के में कि वो क्या चीज हो जाती है। वो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन करवा सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि वो कोई भी यूवी रेज हो सकती हैं, वो कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, कोई भी फैक्टर जो हम चाहें, कि मैं चाहता हूं, जबरदस्ती चाहता हूं कि इसमें म्यूटेशन हो, तो उसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोमल में हम यूवी रेस की मदद से या कोई ऐसी इन्वायरमेंटल या आउटर फैक्टर की वजह से जिसमें हम म्यूटेशन करवा सकते हो, खुद जबरदस्ती करवा सकते हो, तो उसको हम वो भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है ना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन अफेक्ट लार्जर सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग मैनी जीन्स। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्चुअल बात आ सकती है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन किस में होती है? उसमें होती है जिसमें लार्जर नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक है, जिनका जो ग्रुप होता है, नेटवर्क ग्रुप होता है, जीन ग्रुप होता है, वो ज्यादा होता है, तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। देयर आर two major types, two major changes. The first one is structural changes और the second one is numerical changes। अब structural changes वो अपने नाम से बता रहा है कि उसमें के स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगी तो उसकी वजह से हम उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। एंड द सेकंड वन इज न्यूमेरिकल चेंजेस। इसको हम दूसरी टाइप में चेंज कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल वाइज, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर वाइज हमारे पास कैसे चेंजेस हो सकती हैं उसमें। ठीक है, ये हमारी दूसरी टाइप आ जाएगी। तो फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उसमें हमारे पास डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन आ सकती है। ये वही टाइप्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम इसको क्रोमोसोम में पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है। एंड द सेकंड वन हमारे पास एनिपोलिपोलाइडी एंड यूपोलिपोलाइडी आ जाती है, ये भी हम नीचे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमने चार चीजें पढ़ी कि भाई डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। अब ये कैसे कैसे होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये इसने इस एक ही डायग्राम में, एक ही स्लाइड में मैंने बता दिया है कि ये कैसे होनी है। ठीक है,
अब फर्स्ट वन डिलीशन को देख लो। डिलीशन में क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, ये उसका सेंट्रोमेर है जो पर्पल टाइप का है, पर्पल टाइप वाला इसका सेंट्रोमेर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसने एक ऐसा क्रोमोसोम बनाया है कि जिसमें इसने ए बी सी डी यानी कि पूरा वो लिखी हुई है, और ये उसने फॉर एग्जांपल ये उसके जीन्स है, ए जीन है, बी जीन है, सी डी अप टू टी, ये सारे मेरे पास जीन्स हैं इसके। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि ये लार्जर क्रोमोसोम था जिसके पास जीन्स ज्यादा थे, तो उसमें से क्रोमोसोम का एक सेगमेंट, एक पार्ट या कोई भी चीज यानी कि क्रोमोसोम का एक पार्ट सेगमेंट या एक छोटा छोटा सा हिस्सा क्या हुआ, वहां से खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया, चाहे वो उसके मियोसिस के प्रोसेस में हुआ या वो किसी इंड्यूस्ड म्यूटेशन की वजह से हुआ और वो लॉस्ट हो गया, तो उसको हम कौन सी म्यूटेशन कहेंगे, उसको हम डिलीशन म्यूटेशन इन क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है। सेकंड वन इज ट्रांसलोकेशन, a segment from chromosome is transferred to another chromosome, और वो किसी दूसरे होमोलोगियस क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला जो सेगमेंट था, ये वाला जो पार्ट था, ये यहाँ से इलादा हो गया और एक और क्रोमोसोम के पास साथ जाके अटैच हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों में डिलीशन और ट्रांसलोकेशन में फर्क क्या है, यहाँ से भी एक सेगमेंट वो हो रहा है, डिटैच हो रहा है, और यहाँ से भी ट्रांसलोकेशन में भी डिटैच हो रहा है, लेकिन फर्क ये है कि डिलीशन में वो सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है और ट्रांसलोकेशन में वो सेगमेंट एक और क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। अब थर्ड वन में क्या है, डुप्लीकेशन में, तो डुप्लीकेशन में क्या होगा, अ सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर्ड टू इट्स homologous chromosome giving it a duplicate of some genes। अब ये भी ट्रांसलोकेशन की ही तरह है। अगर मैं कहूं कि ये ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन में क्या फर्क है, तो अब फर्स्ट वाली में तो हमने देखा कि इसमें लॉस्ट हो गया था सेगमेंट, दूसरी वाली में हमने देखा कि वो एक और क्रोमोसोम के साथ वो सेगमेंट जाके अटैच हो गया था, लेकिन थर्ड वन में क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन ही हुई, लेकिन ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन में चेंज हो गई। कैसे कि एक सेगमेंट या एक पार्ट जो था वो लॉस्ट तो हुआ, वो वहां से डिटैच तो हुआ, लेकिन जो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हुआ तो उसमें उसी तरह के जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दो जीन्स बताए थे होमोलोगियस क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज याद रखना कि उसका होमोलोगियस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का जो होमोलोगियस क्रोमोसोम होगा तो उसके साथ जाके वो अटैच हो गया। अब होमोलोगियस क्रोमोसोम कौन सा होता है, जो उसका सिमिलर क्रोमोसोम होता है, सेम टू सेम दूसरे की तरह होता है। तो जब एक क्रोमोसोम से आप एक सेगमेंट कट करके दूसरे सेगमेंट पे जाके अटैच कर रहे हो और वो भी सेम है, तो उसमें क्या डुप्लीकेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे उस सेगमेंट की डुप्लीकेशन हो गई, तो इस वजह से इसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं, म्यूटेशन डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम कहते हैं। द फोर्थ वन इज इन्वर्जन। अब इन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी एक सेगमेंट जो है वो यहाँ से कट हो रहा है, वो यहाँ से एक सेगमेंट डीटैच हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, जब वो डीटैच हो जाता है तो वो 180 डिग्री पे क्या कर लेता है, खुद को रोटेट कर लेता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। अब ए बी था, तो यहाँ पे सी डी ई एफ जो सेगमेंट था वो यहाँ से डिटैच हुआ और वहां से वो रोटेट हो गया, उसने इन्वर्जन कर ली। इन्वर्जन का क्या मतलब है, उसका उलट कर लिया ना। तो अब वो एफ ई डी सी के साथ जाके उसी जगह, अपनी पुरानी जगह पे जाके वापस अटैच हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। तो ये वो चार टाइप्स हैं उसकी स्ट्रक्चरल बेस पे। ठीक है ना, कि जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है तो स्ट्रक्चरल बेस पे हमारे पास चार किस्म की क्या होती है, चेंजेस होती हैं, चार किस्म की म्यूटेशंस होती हैं, जिसमें डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन होती है। ठीक है, तो ये चार हैं स्ट्रक्चरल बेस पे। अब जाते हैं न्यूमेरिकल बेस पे जो हमने पढ़ी। अब न्यूमेरिकल बेस पे सबसे फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास एनोपोलिकुलाइडी है। अब इसमें क्या होता है, एक्सेस और डेफिशिएंसी इन अ सिंगल क्रोमोसोम, एक ही सिंगल क्रोमोसोम एक्सेस या डेफिशिएंसी सिंगल क्रोमोसोम में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोपोलिकुलाइडी। और यूपोलिकुलाइडी, एक्सेस और डेफिशिएंसी इन अ कंप्लीट और सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, या तो ऊपर वाला क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है, सेकंड वाला क्या है, कंप्लीट क्रोमोसोम या सेट ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास जब एक्सेस हो, यानी कि ज्यादा हो कोई क्रोमोसोम या उसमें कम हो, तो उसको हम यूपोलाइडी और एनीपोलिपोलाइडी कहते हैं। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास। जो एनीपोलिपोलाइडी है उसकी हमारे पास
4 टाइप्स हैं, इसको 4 टाइप्स हम कहेंगे। जो फर्स्ट वन है मोनोसोमी, सेकंड वन ट्राइसोमी, थर्ड वन टेट्रासोमी एंड द फोर्थ वन इज नलीसोमी। ठीक है, अब इन तीनों में चारों में हम जो न्यूमेरिकल बेस कह रहे हैं, पिछली स्लाइड में हमने क्या न्यूमेरिकल चेंजेस को आपको यहां से समझ आएगा। जो मोनोसोमी है, मोनोसोमी में क्या हो रहा है, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी कि द सिंगल क्रोमोसोम इज लॉसिंग अ नंबर इन डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि दो क्रोमोसोम जो डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से एक जो क्रोमोसोम है वो कहीं पे लॉस्ट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन मिसलिंग, इफ अ सिंगल क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम डेप्लॉइड नंबर इज कॉल्ड एज मोनोसोमी, यानी कि जो डेप्लॉइड क्रोमोसोम है, डेप्लॉइड नंबर्स हैं, यहाँ पे हम नंबर इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमने कहा न्यूमेरिकल चेंजेस, उसमें से एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम गायब हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी। ट्राइसोमी क्या चीज है, if one pair of homologous chromosome have additional number is called as trisomy। एक ही नंबर, एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि उसमें से क्या हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी दो पेयर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, उसमें एक और क्रोमोसोम जाके ऐड हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। ठीक है। थर्ड वन इज टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में क्या होता है कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन एक और दो क्रोमोसोम उसके साथ आके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसके साथ आके ऐड हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रासोमी कहेंगे। और द लास्ट वन इज नलीसोमी। इफ बोथ होमोलोगियस क्रोमोसोम्स आर लॉस्ट फ्रॉम वन पेयर, यानी कि एक पेयर से दोनों होमोलोगियस क्रोमोसोम जो थे वो उससे लॉस्ट हो गए, तो क्या चीज हो गई, वो कौन सी टाइप हो गई, नलीसोमी। तो अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसको फर्स्ट जो हमारा टाइटल है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, उसके साथ इसको जरा सा कंपेयर करो कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो इस चीज से आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, जब एक क्रोमोसोम गायब होगा तो भी म्यूटेशन होगी, जब उसमें एक ऐड होगा तो भी म्यूटेशन होगी, दो ऐड होंगे तो भी म्यूटेशन होगी, और अगर दोनों के दोनों ही क्रोमोसोम जो होमोलोगियस क्रोमोसोम है वो दोनों के दोनों गायब हो जाती हैं, तो क्या होगा, फिर भी म्यूटेशन होगी, किसी चीज की कमी की वजह से या ज्यादती की वजह से लाजमी बात है म्यूटेशन होनी है। जो इसने यहाँ पे एक्सेस और डेफिशिएंसी कह दिया, एक्सेस और डेफिशिएंसी का वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि या डेफिशिएंसी होगी, या -1 होगा, या +1 होगा, या +2 होगा, या दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो यानी या एक्सेस हो रही है, या एडिशन हो रही है, या जो है क्या हो रही है, उसमें डेफिशिएंसी आ रही है, तो उसकी वजह से क्या कॉज होगी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कॉज होगी, जब वो क्रोमोसोम में होगी। ठीक है। अब उसकी सेकंड टाइप जो है यूपोलिपोलाइडी, उसकी कौन कौन सी टाइप है, ये चार उसकी टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज मोनिपोलाइड, मोनोप्लॉइड, डेप्लॉइड, ट्रैप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। अब ये क्या चीजें हैं, इससे ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हैं। इसमें से कि हमारे पास मोनोपोलाइड हम किसको कहते होती हैं, आम जो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं उसमें मोनोपोलाइड किसको कहती हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। डेप्लॉइड किसको कहते हैं, डबल सेट ऑफ या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहती हैं। और ट्राइप्लॉइड और या टेट्राप्लॉइड जो आता है ये हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में आ जाता है। इसके बाद ये बेसिकली हमारे पास, इसको हम तीन कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये थर्ड वन इज मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें फिर पेंटापोलाइड्स भी आ जाते हैं एटसेट्रा, मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होते जाते हैं तो उसके साथ उसका नेम चेंज हो जा सकता है। जैसे इसमें 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, नेक्स्ट में 5 आ सकते हैं पेंटा में, ठीक है ना, तो 6 आ सकते हैं, हेक्सा आ सकती हैं। ठीक है, तो वो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होंगे वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में आ जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर इंपॉर्टेंट एट सेवरल डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजी। अब बेसिकली अगर देखा जाए ना, अगर एक आम इंसान देखे तो जो उसको वो
ये पूरी स्लाइड अगर जो मैंने पढ़ी इसको अगर देखते हुए हम देखें तो हमें क्या लगता है कि जो ज्यादती होगी या उसमें एडिशन होगी तो क्या डिलीशन होगी तो उसमें से क्या होगा, लाजिमी बात है म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, नॉर्मल की वो ही बिगड़ गई, यानी कि उसकी पूरी शक्ल ही बिगड़ गई। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वालों ने क्या किया है, उसको सूटी यानी कि इम्पोर्टेंट उसको किस कैटेगरी में कह रहे हैं, यानी कि अपनी विल के मुताबिक, यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उसके मुताबिक, तो वो उसने इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन से भी निकाल लिए हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट क्या है, इन रिसर्च दे प्रोवाइड ways to design special arrangements of gene uniquely suited to answer certain biological questions। अब फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या कह रहा है कि रिसर्चर्स ने क्या किया, ऐसी वेज उसमें से निकाल ली, डिजाइनिंग की उसकी कि अरेंजमेंट ऑफ जीन ऐसी हो कि यूनिक सेट ऑफ आंसर्स बन सके। यानी कि उन्होंने इसको इंड्यूस म्यूटेशन भी मैं कह सकता हूँ कि भाई उनकी अरेंजमेंट, जैसे इन्वर्जन हमने पढ़ा, इन्वर्जन में क्या हो रहा है, एक पूरा सेट क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, वो सेट उसी जगह पे वापस उसी आर्म के साथ जाके अटैच हो रहा है। तो इन्होंने उसकी अरेंजमेंट ऐसे करवाई, यानी कि जीन्स की अरेंजमेंट म्यूटेशन करवा के ऐसी करवाई कि ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसको वो बायोलॉजिकल क्वेश्चन है जिसको वो आंसर कर सकें। सेकेंडली, chromosome mutation are important at the applied level, especially in medicines and in plants or and animal breeding। अब ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि मेडिसिन्स के जुमरे में या जो प्लांट्स में है उसमें हम ऐसी म्यूटेशन कर लें, कॉज कर लें अप्लाइड लेवल पे। अप्लाइड लेवल कौन सा, इंड्यूस्ड वाला लेवल, यानी कि हम खुद कर लें, ठीक है ना। तो या एनिमल ब्रीडिंग में कि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आए, या मेडिसिन में देखो तो वो क्यूरेबल उसका वो हो कि क्योर हो सके। सेकंड, प्लांट में हमारे पास ब्रीडिंग अच्छी आ जाए, एनिमल की ब्रीडिंग अच्छी आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें भी हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें ऐसे क्रोमोसोम को इंड्यूस करवाएं, उसमें ऐसी म्यूटेशन करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट उसकी जो ब्रीडिंग आए तो वो कैसी आए, वो पिछली ब्रीडिंग से ज्यादा इनहेंस्ड आए, ज्यादा अच्छी आए, ठीक है। एंड फाइनली द क्रोमोसोम म्यूटेशन has been installment in shaping genome as part of evolutionary process। एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी एक काफी मेजर टॉपिक है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इस पे एक पूरी डिबेट हो सकती है, ठीक है ना। तो ब्रीफली मैं इसको यूं बताऊंगा कि जो हमारी एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, यानी कि हमारे जो चेंज है, जो एवोल्यूशन हो रही है उस प्रोसेस में जीनोम को शेप देने के लिए भी हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने स्लाइड नेक्स्ट नहीं ऐड की, लेकिन मैं इस प्रेजेंटेशन में ऐड करके गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने करना क्या है कि मुझे जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसकी डिजीजेस की असाइनमेंट एक बना के देनी है, ठीक है ना। कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन से हमारे पास कौन कौन सी म्यूटेशंस हो सकती हैं, चाहे वो ट्राइसोमी में आ रही है, चाहे वो न्यूमेरिकल नंबर चेंजेस में आ रही हैं, या स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ रही हैं। तो उसमें मुझे एक असाइनमेंट बना के भेज देनी है, उसका मैं क्वेश्चन इसमें लिख लूंगा, तो वो आप लोग पढ़ लेना। गूगल क्लासरूम में मैं ये वाली जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। दिस वाज ऑल फॉर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस।